तो बच्चों, आखिरी के 5 दिन कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर और ये दिन डिसाइड करेंगे कि आप इस बार के इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो। आई नो मन में अभी भी डाउट्स होंगे, अभी भी डर लग रहा होगा, पढ़ रहे हो तो भी लग रहा होगा, नहीं पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली लग रहा होगा। लेकिन क्या कर सकते हो इन आखिरी 5 दिनों में, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने मार्क्स को, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बता रही होंगी। तो अगर आप सभी लोग पेपर का रिजल्ट बदलना चाहते हो और अपने साल को बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करिएगा और लास्ट तक जरूर सुनिएगा। लेट मी गेट स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक थिंग। सबसे पहली चीज आपको डेफिनेटली 2 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है इन 5 दिनों में, जो कि आपके रिजल्ट को चेंज करेगी। वो है एक फाइनल शेड्यूल, यू शुड हैव द लास्ट शेड्यूल कि अब करना क्या है इन 5 दिनों में, और एक एंड स्ट्रैटेजी कि जितना भी अभी पढ़ा या जितनी भी तैयारी करी उसको अब एंड कैसे करना है। क्योंकि जब आप एक मैराथन में भी दौड़ रहे होते हो ना, तो शुरुआत अच्छी होनी जरूरी है, बीच में अच्छा दौड़ना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लास्ट में अच्छा करना। जो इंसान आखिरी का अंत सही करता है वो शायद शुरुआत में हुई हुई गलतियों को भी कवर अप कर सकता है। सो यू हैव द लास्ट लैप इन योर हैंड, आखिरी 5 दिन हाथ में है। क्या हम करें, कैसे हम करें, लेट्स गेट टू इट। सबसे पहली चीज मैं एक और चाहूंगी कि यू शुड मेक श्योर कि आप वो प्रॉमिस इस वीडियो के साथ करें, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे कुछ नहीं बदलने वाला। कोई कितनी ही मेहनत कर ले, रिजल्ट नहीं आने वाला, राइट। तो सबसे पहले आपको चेंज करना होगा अगर आपने अभी तक चीजें नहीं करी हैं सही तरीके से, और एटलीस्ट 100% एफर्ट का कमिटमेंट करना पड़ेगा। मुझसे नहीं करना, खुद से करना है। और वो जरूर कमेंट सेक्शन में भी डाल के जाइएगा, क्योंकि शायद आपको देखकर और बच्चे मोटिवेट होंगे, और सब लोग जब मिलकर मोटिवेट होते हैं, पॉजिटिव कॉज के लिए काम करते हैं, तो रिजल्ट आता है। तो पहली चीज, यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये 5 दिनों में पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। आसपास बहुत सारी चीजें भी हैं, लेकिन आई वुड से यू शुड फोकस ऑन योर एग्जाम। दिस इज ओनली थिंग जो मैटर करता है, दिस इज ओनली थिंग जो आपके लिए लाइफ में कोई चेंज कर सकता है, चेंज ला सकता है। सो मेक श्योर करिए कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम पे फोकस करें और अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें। अब आखिरी का शेड्यूल कैसा होना चाहिए? कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई डेली मिनिमम होनी चाहिए। ये मिनिमम है, इसे 8 घंटा 10 घंटा भी किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 6 घंटा, जिसमें 1 से 2 घंटे की क्लासेस। ठीक है, अब आप अगर बैचेस में पढ़ रहे हैं तो क्लासेस, नहीं पढ़ रहे हैं तो जो भी आपका सोर्स ऑफ स्टडी है भाई, फिर आपका सेल्फ स्टडी रहेगा। मेरा सजेशन ये है कि 1 से 2 घंटा आप क्लासेस में पढ़ रहे हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, कंटेंट मिल जाएगा, और 2 से 4 घंटे आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ठीक है, अगेन जस्ट इन केस कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है बैच से, तो फिर ये सब सेल्फ स्टडी है, तो यू नीड टू डिसाइड कि आप कैसे अपने दिन को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जो हर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैम मेरा फाइनल एंड स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। तो सबसे पहले 25 जुलाई तक आपको क्या करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 25 जुलाई तक आपको क्या करना है। पहला काम, आपको पूरा सिलेबस थ्योरी का कंप्लीट करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया। वैसे मुझे लगता है बच्चों ने किया होगा, नहीं किया तो मैम कैसे करें। तो आपके पास जैसे लगभग अगर मैं आज से जोड़ू तो 21 22 23 24 25, 4 से 5 दिन है। ठीक है, आप अपने सिलेबस को इन 4 से 5 दिनों में डिवाइड कर लें। ठीक है, अब अगर 10 चैप्टर हैं तो 3 3 3 करके करिए। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करके करिए। अगर फिजिक्स है तो अगेन चैप्टर वाइज करिए, यूनिट वाइज करिए, बट आप डिवाइड करिए। अब अगर दिन कम होगा तो ऑब्वियसली टारगेट ज्यादा होगा, तो अगेन 4 5 दिनों में आप मेक श्योर करिए कि 3 4 चैप्टर करके आप करें। अब उसमें टाइम लगेगा, बट वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पूरा नहीं कर सकते तो 30 to 70 रूल, आपको यूट्यूब पे भी हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल चुके हैं, तो एटलीस्ट आप वो टॉपिक्स कंप्लीट करते चले हर चैप्टर के। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, इससे क्या होगा, बेस बनेगा, थ्योरी होगी और थ्योरी पेपर में आएगी, है ना। मेन सिलेबस तो यहीं से आएगा, मतलब क्वेश्चन हम कर लेते हैं वो जरूरी है, लेकिन अगर मैंने चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा है तो मैं केवल क्वेश्चंस के भरोसे पेपर नहीं दे सकता। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे बेस बनाना है। एंड थोड़ा सा इसमें मदद मैं आपकी कल करने वाली हूँ। कल मैं आप सभी लोग के लिए एक फाइनल अटैक नाम से एक सेशन ला रही हूँ, जिसमें मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। तो कल शाम 4:30 बजे आपको यूट्यूब पे भी मैं आपको मिल रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि जितना मैं आपको यूट्यूब पे करवा सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। ऑलरेडी मेरी बैचेस में क्लास है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू गिव 1 more सेशन आप सभी लोग के लिए। एंड मेक श्योर करिएगा कि आप सभी लोग इस सेशन को मिस ऑन ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगले
26 जुलाई का काम होना चाहिए। कम से कम आप एक सैंपल पेपर करें। अब आपके पास सैंपल पेपर नहीं है तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको कंपार्टमेंट पिछले साल के पेपर मिल जाएंगे। आप कोई भी पेपर उठा के करिए ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि मेरा किस सेक्शन में मैं वीक हूँ, किस सेक्शन में स्ट्रांग हूँ, कौन से चैप्टर्स अच्छे आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, तो ताकि आप वहां से आइडेंटिफाई कर सको कि कौन से चैप्टर्स आपके कमजोर हैं। ठीक है, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 26 जुलाई को हो जानी चाहिए। ठीक है, इसमें बैचेस में तो मैं करवा ही रही हूँ। ठीक है, करवाऊंगी 26-27 को सारी क्लासेस। बाकी यूट्यूब पे मैंने क्वेश्चंस करवाए तो वो कर सकते हो अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, वरना आप क्लासेस में हो तो आप रेस्ट एश्योर्ड मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगी। जो चैप्टर्स जो आपने गलत करे हैं सैंपल पेपर में, उनका एक बार रात में रिविजन जरूर करिएगा। ठीक है, ये जरूरी रहेगा क्योंकि 26 को आप एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर सकते हो, 27 को बहुत नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा डर लगता है पेपर से पहले। 26 को अभी आपके पास टाइम है तो जो चीजें थोड़ी बहुत नहीं आती है, नई है, उनको आप देख सकते हो। लेकिन 27 तारीख को आपको कुछ भी नया नहीं करना। सुबह उठ के एक पेपर जरूर करिएगा ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, आपको पेपर लिखने की थोड़ी आदत हो जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही केवल यहाँ पे रिविजन होगा 27 तारीख को। ठीक है, अगेन जो मैं आपको फाइनल अटैक का सेशन करवाऊंगी आप वो कर सकते हो, बाकी बैच में हो तो बैच में तो मैं करवा ही दूंगी। ठीक है, कोई नया कंटेंट नहीं फॉलो करेंगे 27 तारीख को क्योंकि कुछ नया पढ़ने से एक दिन में वैसे भी वो याद नहीं होने वाला। सो इट्स बेटर अगर कुछ नया पढ़ना है तो आप 26 तक कर लें, 27 को कुछ नया ना पढ़े, 27 को केवल हाई वेटेज टॉपिक्स या कंसेप्ट का ही रिविजन करें। ठीक है, और रात में एक आखिरी बार अपने रिविजन को करके सोएं जिसमें आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो। बाकी मैं बैचेस में तो आपको कंटेंट दूंगी आखिरी मिनट पे पढ़ने के लिए, वो रिवाइज करके जा सकते हो। चाहो तो सुबह भी एक बार उस पर नजर आप लोग डाल सकते हो। तो अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो, इस तरीके से कर लेते हो, तो यू वुड बी प्रिपेयर्ड। एंड आई वुड वांट ये वीडियो आप सभी बच्चों को जरूर शेयर करो जिनका इंप्रूवमेंट है या कंपार्टमेंट है, क्योंकि शायद उन लोगों की यहाँ पे काफी मदद हो सकती है अगर वो अभी भी कंफ्यूज है चीजों को लेकर, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ से आपको एक काफी हद तक क्लैरिटी मिलेगी और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हो और इसी पे स्टिक करो। ओवर डू अब नहीं करना है, लेकिन हाँ जितना स्ट्रेच करना है 25 तक करो। 25 तक बहुत जी जान लगा के पढ़ो, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ो। 26-27 पे आपको फिक्स रखना है। 26 पे मैं क्वेश्चंस पेपर करूंगा, वीक टॉपिक्स रिवाइज करूंगा, और 27 पे केवल जो मेरा स्ट्रॉन्ग चीज है उसको और स्ट्रॉन्ग करूंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही रिविजन करूंगा क्योंकि वो पेपर में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग को फॉलो करनी है। बस एक छोटी सी बात यही है कि ये सब पॉसिबल हो सकता है अगर आप ठान लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। पूरे साल नहीं करा तो बेटा ऑब्वियसली 5 दिन तो बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के नंबर नहीं आ सकते, कहने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू वर्क फॉर इट, राइट। बाकी आई हैव गिवन यू कंटेंट। मैं कल मिलूंगी आप सभी लोगों से, करवाने वाली हूँ आपको एक फाइनल अटैक का सेशन, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर ऑल ऑफ यू। आपने इतना ज्यादा मुझ पे भरोसा किया है। आई थिंक बहुत बच्चे हैं जो मेरे साथ बैच में भी पढ़ रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ यू ट्रस्ट मी। कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए, तो सब लोगों के लिए कल मैं आपके लिए फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं हर एक सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, थ्योरी का कंसेप्ट देने वाली हूँ। तो ये आप कर लेंगे तो भी काफी हद तक आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो 4:30 बजे शार्प आप मुझे यूट्यूब पे मिले, प्लीज जाके सेशन का रिमाइंडर लगा लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। बाकी अभी भी जिन बच्चों को मेरे साथ पढ़ना है दे कैन स्टिल स्टडी विद मी कंपार्टमेंट किलर बैच में। ठीक है, आई नो थोड़ी क्लासेस हो गई हैं बट स्टिल वो कवर अप की जा सकती है। एटलीस्ट आप आखिरी के 5 दिन मेरे साथ पढ़ सकते हो, तो वहां पे मैं क्वेश्चंस कंसेप्ट सब कुछ आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रही होंगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जिन बच्चों ने को लगता है यू शुड गिव इट अ शॉट वंस अगेन, अभी 5 दिन है स्टिल, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए यही कोड यूज करेंगे वाईफाई13 और मुझे मेल कर देना जैसे ही आप ज्वाइन करते हो ताकि मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर सकूं। बाकी जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो ऐप पे जाके यूजी पीजी सेक्शन में सीयूटी साइंस में ही चले जाइएगा, व्यू ऑल पे जाइएगा और जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस में, उसको आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे ये है किलर केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे आपको कोड जो है वो मैं बोलूंगी वाईफाई13 ही है। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा और ये 399 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टिल मतलब ये है कि देखिए 5 दिन है, मैं यूट्यूब पे क्लास ले रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, बट हाँ यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मेरा कमिटमेंट है। तो आपने अगर अब भी एटलीस्ट वो आखिरी की 4-5 क्लासेस कर ली तो क्वेश्चंस के पीओवी से, टॉपिक्स के पीओवी से आप प्रिपेयर हो सकते हो। और मेक श्योर करो कि कहीं से भी पढ़ रहे हो प्लीज पढ़ाई करो और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। एंड इफ यू आर विद मी आई वुड वांट यू
टू स्कोर रियली नाइस इन योर कंपार्टमेंट एग्जाम, एंड आई एम मेकिंग श्योर कि मैं पूरा एफर्ट उसके लिए आप लोगों के लिए करूँ. इफ यू आर विद मी एंड यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, कमेंट सेक्शन में जरूर एक हाथ डाल के जाना और ये कह के जाना कि हम नाम स्कोर करेंगे, और आपका वो कमेंट मुझे याद दिलाएगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और मैं भी उतना ही एफर्ट डालूं आप लोगों को इस पेपर से बाहर निकालने के लिए. सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स गिव आवर बेस्ट इन द लास्ट 5 days and the final lap for your compartment examination.